हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 ऑफ सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। ऑन क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, हायरोफेंट एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड, द लवर्स कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में लियो है, टॉरस, जेमिनी, सेजिटेरियस, पाइसिस, जेमिनी तो मैंने बता ही दिया आपको, और स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके पास आने की कोशिश में है, पर उनको लगता है कि आप उनके इमोशंस को नहीं समझेंगे। उनको लगता है कि आप उनसे बदला ले सकते हैं। उनको लगता है कि आप उनसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। ओके, सो समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ लाइक, मतलब ये पर्सन ना अपने आप को जानबूझ करके सैबोटाज कर रहे हैं। ओके, मतलब रोक रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं बार बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ है, ऐसी चीज़ें पास्ट में हुई हैं आप दोनों के बीच में, यानी कि कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ हैं। कुछ हार्श वर्ड कहे गए हैं, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिनको रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल है, यानी वापस ले पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा आगे बातें बढ़ चुकी हैं और दोनों ही अब रूड हैं एक दूसरे के लिए और इवन कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि अभी तक किसी ने भी एक दूसरे को कट ऑफ नहीं किया है, लेकिन हाँ फिर भी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मनमुटाव चरम पे है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए यही है, कमिटमेंट की प्रॉब्लम है। कमिटमेंट जब भी आप इस पर्सन से मांगने की कोशिश करते हैं, ये हमेशा कोई ना कोई इशू बना देते हैं और हमेशा आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ हदें पार कर दी गई हैं और इसी चीज़ को लेकर के आप नाराज़ हैं इस पर्सन से। तो इशू सारा का सारा कमिटमेंट को लेकर के ही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के है, मतलब शादी को लेकर के है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये हमेशा इस चीज़ में कैजुअल ही लेते आए हैं सभी चीज़ों को। आप ऑन द अदर हैंड पूरी तरह से समर्पित रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। ओके, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपको उस बीच में काफ़ी बार मनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आप हर बार इस पर्सन को इग्नोर करते आए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और शायद इसी वजह से ही आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हार्श वर्ड कहे गए हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये पर्सन फिर बहुत ज़्यादा चिढ़ में आकर के आपको बहुत कुछ कह गया और फिर आपकी तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया, उसकी वजह से बातें बिगड़ गई सारी। ओके, सो 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और डेथ कार्ड से आप ऑन द अदर हैंड इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म मान चुके हैं। आपको लगता है अब ये पर्सन कभी भी वापस नहीं आएंगे और अब आपको अपनी लाइफ में नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है ऐसा। ओके, मैं ये चीज़ कह नहीं रहा हूँ, बस ये आपको लगता है। ओके, दैट मीन्स कि अगर आप मतलब देखा जाए तो आप अब इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे हैं। आपने अब सोच लिया है, अब आपको मूव ऑन करना है तो करना है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से यस डेफिनेटली टॉक्सिक सिचुएशन रही है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने अंदर बहुत सारा सुधार ला चुके हैं, अपने आप को आपके लिए परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यस उन्होंने अपने अंदर से सारी जो प्रॉब्लम्स है, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी, उन सब चीज़ों को इन्होंने अब काबू में पा लिया है। अब वो मतलब वो दिखाने की तो यही कोशिश कर रहे हैं, वैसे काबू पा भी लिया है कुछ हद तक, मैं सही बात बताऊँ तो यस ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब सुधर चुके हैं और आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन वही है ना, ईगो अभी भी ज़िंदा है। ओके, ईगो ऐसी है कि वो खुद नहीं आएंगे, वो चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ और फिर वो आपको इम्प्रेस करें। ऐसा थोड़ा ही होता है भाई। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट एनर्जी से यस ये पर्सन डेफिनेटली इसी उम्मीद से आगे बढ़े हैं कि इनको आगे आपके साथ एक पक्का वाला रिलेशनशिप चाहिए। पक्का वाला रिलेशनशिप मतलब अब इनको आपके साथ शादी करनी है। अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या क्या अड़चनें आएंगी आपके और उनके बीच में, वो आपके लिए अपने समाज, अपने परिवार, अपने सभी रिश्तेदारों से लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो आपको अब अपनी लाइफ में खोना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि आपके जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है और वो इसीलिए अब वैसे भी वो किसी और को चाहते ही नहीं है। वो कोई और माइंड में आता ही नहीं है उनके अब। ओके, पहले आता था यस डेफिनेटली, लेकिन अब नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, लेकिन आपकी तो पेनफुल सिचुएशन अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई ना। आपको तो बैक स्टैब कर दिया था इस पर्सन ने, आपको तो बहुत दुख पहुंचाया था इस पर्सन ने, राइट। और आप जब भी कमिटमेंट के बारे में पूछते थे तो हमेशा ये आपके साथ लड़ाई कर लेते थे, लेकिन इस बार तो लाइन क्रॉस कर दी थी और तब से आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा और ये रिलेशनशिप अब आपके लिए मर चुका है। आप इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म मान चुके हैं। आपको अब इस पर्सन से कोई उम्मीद भी नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, ये हर बार आपको पता ही है, अभी भी ये पर्सन हर बार आपके पास वापस आ जाते हैं और अभी भी ये आपके पास आने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस ये पर्सन ऑन एंड ऑफ हर बार रहे हैं इस तरह से ही, और इस बार भी आपको पता ही है फिर से ये वापस आएंगे। लेकिन क्या इस बार कुछ डिफरेंट है? यस डेफिनेटली डिफरेंट है। ओके, देखिए, पहले जो हुआ आई डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट, लेकिन यस अब ये पर्सन मुझे थोड़ा सुधरे हुए नज़र आ रहे हैं और अपने अंदर इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। हालांकि अभी भी फ्लर्टिंग एनर्जी इनके अभी भी बाकी है, लेकिन ये फ्लर्टिंग एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मुझे नहीं लगता वो किसी और के लिए है राइट नाउ। ओके, सो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपको मनाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए भी तैयार हैं, पैशनेट हैं आपको लेकर के। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की तरफ से आपके लिए एक सॉरी निकलने वाला है और आपको मल्टीपल टाइम भी वो सॉरी बोल सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है जब तक आप इनको माफ़ नहीं करेंगे तब तक ये आपके पीछे पड़े रहेंगे, सॉरी 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 टाइप। ओके, एक रोमांटिक जेस्चर भी आपको दे सकते हैं, आपसे मिलने भी आ सकते हैं फेस टू फेस, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए 5 ऑफ सोर्ड है। देखिए, आप भी कब तक सहेंगे? आप भी अगर ये पर्सन हर जगह ही आपको दिख जाएगा सॉरी 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 बोलता हुआ, तो इरिटेशन होने लगती है भाई। और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में इसी चीज़ को लेकर के कोई बहस हो सकती है इस वीकेंड पे। मुझे लगता है आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं इस वीकेंड पे। आप दोनों का आमना सामना होने वाला है और मुझे लगता है ये पर्सन भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। जब आप इनसे कुछ बात थोड़ा गुस्से में करेंगे तो ये भी गुस्से में आ जाएंगे और मुझे लगता है फिर ईगोइस्टिक बैटल में फिर से तब्दील हो जाएगी ये सिचुएशन। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तुरंत ही चेंज हो जाने वाला है सब कुछ, क्योंकि ये पर्सन फिर से आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। द लवर्स कार्ड से मुझे लगता है ये पर्सन आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ये सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। उनको पता है कि आप दोनों का कनेक्शन कोई मामूली कनेक्शन नहीं है। आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ है और अभी भी वो ज़िंदा है। और उनको लगता है कि इस लाइफ टाइम में इट इज़ डेस्टिनी कि आपके साथ ही उनको रहना है। सो वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम क्या रहने वाला है। थ्री ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड। ओके, तो ये तो बहुत बदल सा गया है सब कुछ। ओके,
आउटकम बहुत तगड़ा है भाई, और ये मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सोर्ड है, इसका मतलब साफ है कि आपने शायद इनके जाने के बाद जब आपने ने सोच ही लिया था कि अब तो बस इस पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, ये पर्सन बहुत बेकार है वगैरह वगैरह, आपने सोच लिया था इनके साथ कोई भविष्य नहीं है, और शायद आप आगे बढ़ चुके थे। मुझे लगता है कि कोई ऑलरेडी आपकी लाइफ में खटखटा रहा था आपके दरवाजे को, लेकिन आपने कभी भी दरवाज़ा नहीं खोला उनके लिए। अब जब इनके साथ ख़त्म हो गया था तो मुझे लगता है आपने उनके साथ डेटिंग का सीन बना लिया, या फिर आप उनके साथ एटलीस्ट कुछ टाइम स्पेंड तो ज़रूर कर रहे थे। ये चीज़ जो है इस पर्सन को बहुत चुभने वाली है। इनको लगेगा कि लाइक इनकी तो दुनिया उजड़ गई। ओके, ये उसी हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे जिस हार्ट ब्रेक से आप कुछ टाइम पहले बीते दिनों आप गुजरे हैं। ओके, सो अभी क्या है कि ये पर्सन जैसे ही आपके पास नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर के आएंगे, मतलब एक तरह से मैरिज का ऑफ़र भी लेकर के आएंगे, एक तरह से अपने इमोशंस आपसे शेयर करेंगे, तब आप शायद इस पर्सन को रिवील करेंगे कि अब कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। सो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, मुझे लगता है दे विल बी ब्रोकन। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब ये कैसे डील करते हैं उस चीज़ को आई डोंट नो, बट हाँ आप तो डेफिनेटली इस पर्सन को जानबूझ कर के ही चिढ़ाने के लिए ही शायद बोल रहे हैं। अभी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, जो भी नया पर्सन है, बस डेटिंग वगैरह का सीन शायद चल रहा हो, लेकिन रिलेशनशिप तो नहीं है, ये तो मैं देख रहा हूँ। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, पास्ट के कोई भी ग्रजेस हो ना, उनको रिलीज़ कर दीजिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस चीज़ से ना आप ही को हर्ट होगा, किसी और को हर्ट नहीं होगा। ओके, और मुझे लगता है यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप अभी और ऊपर जाने वाली है, और ऊपर मतलब और लेवल अप हो रही है, और आपको अभी धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें और पता चलेंगी, और मुझे लगता है कि आप उससे बेटर सेटिस्फाइड ही होने वाले हैं। ओके, अभी बस देखते जाइए, मुझे लगता है कि अब थोड़ा अच्छे दिन आने वाले हैं आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।